आप डरी नहीं जब नोटिस आया तो आपको डर नहीं लगा, फिर से आपने नया गाना अपलोड भी कर दिया, तो डर का अंदर खौफ नहीं है? नहीं, मेरे नए नए गाने जो आ रहे हैं वो खुद बता रहे हैं कि मैं कितना डरी हुई हूँ और कितना नहीं डरी हुई हूँ। लोग मुझे जब ये सवाल की कानपुर देहात की पुलिस टीम दिल्ली आ गई थी मुझे नोटिस थमाने। सोचिए, आपको पता है मुझे इवेंट्स में नहीं बुलाए जाते हैं, मेरे शोज कैंसिल कर दिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। एक थोड़ी है कि मुझे नोटिस भेज करके परेशान किया जा रहा। आयोजक पहले मुझे कॉल करते हैं कि हेलो नेहा, तुम्हें यहाँ आना है और ये सारा हम लोग ऑर्गेनाइज करा रहे हैं। फिर 2 घंटे बाद कहते हैं, ओह सॉरी यार, फलाने जी आ रहे हैं VIP, वो तो बर्दाश्त कर नहीं पाएंगे, तो सॉरी नेहा, सॉरी, मुझे तो तुम्हारे गाने बहुत पसंद है लेकिन माफ कर दो। तो वो जो मेरे साथ क्या हो गया, मेरे को तो नोटिस मिला, कौन मेरे से पूछने आया भैया? मेरे को कोई नहीं पूछने आया। अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाजबा काबा, यूपी में काबा, कलेक्टर ठुमके बाज बा, सटकल ओ कर्मी जाज बा, अधिकारी भइले बेलगाम मनमानी के रिवाज बा। अरे काबा यूपी में काबा। ऐसी अगर मैं ये गीत लिख रही हूँ कि कुलधन अडनिया के पास जा रहल बा, मैं ये लिख रही हूँ कि लोक गायन न इनके बर्दाश्त हो रहल बा, अरे गीत गईला पे नोटिस अब पास हो रहल बा। लोक गायन ना इनके बर्दाश्त हो रहल बा, गीत गईला पे नोटिस अब पास हो रहल बा, अरे साहेब जी कहाँ विकास हो रहल बा। ये लोग तो मुझे डराने धमकाने के लिए किए थे कि छोटी सी लड़की है, 24-25 साल की है और ये क्या जानती है। चलो एक बार थोड़ा सा उसको देखते हैं डरा धमका के, पर इनको नहीं पता है कि है। और ऐसा मैं नहीं मार्कंडे काटजू जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। आपने उनसे मुलाकात भी, पोस्ट किया जी, उनसे मेरी आपने बातचीत देखा होगा, 10 मिनट की वो प्रॉपर रिकॉर्डिंग है, जिसमें वो पता है क्या कह रहे हैं हंसते हुए, दरोगा अनपढ़ था क्या? ये तो बड़ी हास्यास्पद सी बात हो गई, कैसे आ गया वो तुमको देने, यहाँ तक नोटिस देने कैसे आ गया? उसमें गाया हुआ है, तो बताओ कितना मैं डरी हुई हूँ। चेहरे पे दिख रहा है। जी जी, बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से? बिहार में मैं भभुआ जिला से हूँ, जो सासाराम के पास है। नोटिस मिलता है यूपी राज्य से? यूपी राज्य से, यूपी में खैर मेरी शादी हुई है। हाँ। और यूपी राज्य में नोटिस नहीं मिलता है, वहाँ तो मिलता ही है। मैं यहाँ अभी आप दिल्ली में बातचीत कर रही हूँ। आप लोगों को लगातार अवेयर कर रहे हैं, तो मैं इस लिहाजे से सवाल कर रहा हूँ कि लोग जिस तरीके से राइट्स फैला रहे हैं, मुझे लग रहा है इस पे भी तो एक गाना आपका आना चाहिए। भाई क्यों कर रहे हो ये? अभी देखिए, मैंने कल ही गाना एक अपलोड किया है कि धीरे धीरे सबके एहसास हो रहल बा, अरे साहेब जी कहें विकास हो रहल बा, कुल धन अडनिया के पास जा रहल बा। मैं आपको सुना दे रही हूँ 2 लाइन। तो गीत तो हमेशा मैं लिखती रहती हूँ, मुझे जो लगता है कि हाँ ये जरूरी मुद्दा है, मुझे इस पे गीत लिखना चाहिए, मैं 2 लाइन गुनगुनाती भी हूँ, क्योंकि कल ही ये मैंने अपलोड भी किया है। अरे कुल धन अडनिया के पास जा रहल बा, साहेब जी कहाँ विकास हो रहल बा, दोस्ती यारी दोस्ती में देशवा के नाश हो रहल बा, साहेब जी कहाँ विकास हो रहल बा, हे विकास हो रहल बा, विकास हो रहल बा, अरे मीडिया चौकीदारवा के दास हो रहल बा, साहेब जी कहाँ विकास हो रहल बा। पूरा प्रॉपर लंबा गीत मैंने गाया हुआ है। ये तो पूरा एक अडानी और पे लग रहा है कि आप गीत के माध्यम से सवाल कर रहे हैं। मुझे लगता है 2018 के बाद से, ग्रेजुएशन के बाद से, जब से मैंने गीत लिखना शुरू किया है, जो मुद्दे चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे 2020 में बिहार में इलेक्शन था, विधानसभा चुनाव था, उस टाइम पे भी मैंने बिहार में काबा के थ्रू लोगों को अवेयर करने की कोशिश की थी कि जितना भी अब तक तुम लोग जाति पाति के नाम पे वोट और ये सारी चीजें कर रहे हो ना, मुद्दे के लिए लड़ो। मैंने अवेयर किया है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में चुनाव था, और ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ चुनाव के टाइम पे ही गाती हूँ, वो अलग बात है कि मेरा यूपी में काबा, बिहार में काबा ज्यादा हिट हो गया। जी, आप डरी नहीं जब नोटिस आया तो आपको डर नहीं लगा, फिर से आपने नया गाना अपलोड भी कर दिया, तो डर का अंदर खौफ नहीं है? नहीं, मेरे नए नए गाने जो आ रहे हैं वो खुद बता रहे हैं कि मैं कितना डरी हुई हूँ और कितना नहीं डरी हुई हूँ। लोग मुझे जब ये सवाल करते हैं तो मैं कहती हूँ कि मैं इस पे क्या जवाब दूं। आप मेरा YouTube चैनल जा करके देख लो, उसमें आए दिन 2 दिन बाद, 1 दिन बाद मैं कुछ न कुछ नया क्रिएट करके पोस्ट कर रही हूँ। तो आप बताओ कि मैं डरी हूँ कि नहीं। अगर मैं ये गीत लिख रही हूँ कि कुल धन अडनिया के पास जा रहल बा, मैं ये लिख रही हूँ कि लोक गायन न इनके बर्दाश्त हो रहल बा, अरे गीत गईला पे नोटिस अब पास हो रहल बा। इसको थोड़ा सा प्लीज 2 लाइन जरूर सुनाइए। लोक गायन ना इनके बर्दाश्त हो रहल बा, गीत गईला पे नोटिस अब पास हो रहल बा, अरे साहेब जी कहाँ विकास हो रहल बा। ये गीत मैंने उसमें गाया हुआ है।
तो बताओ कि कितना मैं डरी हुई हूँ। नेहा जी, आप चेहरे पे बिहार दिख से रहा है। जी जी, बिहार से हूँ। बिहार में कहाँ से बिहार में मैं भभुआ जिला से हूँ, जो सासाराम के पास है। नोटिस मिलता है यूपी राज्य से? यूपी राज्य से, यूपी में खैर मेरी शादी हुई है। हाँ। और यूपी राज्य में नोटिस नहीं मिलता है, वहाँ तो मिलता ही है। मैं यहाँ अभी, आप दिल्ली में बातचीत कर रहे हैं ना, यूपी की कानपुर देहात की पुलिस टीम दिल्ली आ गई थी मुझे नोटिस थमाने, सोचिए। तो क्या क्या बात हुई जब आपने गाना बहुत ही लॉजिकल उनके सवाल थे। और 160 सीआरपीसी जो है एक धारा होती है जो बिना एफआईआर दर्ज किए आपके ऊपर नहीं लागू की जा सकती है। और ऐसा मैं नहीं, मार्कंडे काटजू जो सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं। आपने उनसे मुलाकात भी, पोस्ट भी जी, उनसे मेरी आपने बातचीत देखा होगा, 10 मिनट की वो प्रॉपर रिकॉर्डिंग है, जिसमें वो पता है क्या कह रहे हैं हंसते हुए, दरोगा अनपढ़ था क्या? ये तो बड़ी हास्यास्पद सी बात हो गई, कैसे आ गया वो तुमको देने, यहाँ तक नोटिस देने कैसे आ गया? तो उनकी नजर में तो ये बहुत हंसने वाली बात है, मजाकिया बात है, ठीक है। तो ये लोग तो मुझे डराने धमकाने के लिए किए थे कि छोटी सी लड़की है, 24-25 साल की है, और ये क्या जानती है। चलो एक बार थोड़ा सा उसको देखते हैं डरा धमका के, पर इनको नहीं पता है। बीजेपी को लग रहा है कि आप कांग्रेस के लिए काम करें, क्योंकि जहां चुनाव हो रहा है, जहां मैंडेट की सरकार बनी होती है, आप वहां गाती हैं तो नुकसान भी होता है। और कांग्रेस, आप ही ने कहा कि किसी ने हाल चाल तक नहीं पूछा जब नोटिस आया, तो नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे चाहिए भी नहीं कि कोई मेरा हाल चाल पूछे। राहुल गांधी को फोन करना चाहिए। भाई मैं क्यों फोन करूं, मेरे मौसी के बेटे थोड़े हैं यार, मैं क्यों फोन करूं उनको? और ना मैं उम्मीद करती हूँ कि कोई मुझे फोन करे, क्यों कोई फोन करेगा? मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, बाबा यूपी के बाबा योगी आदित्यनाथ बड़े नाराज है, खफा बर्दाश्त नहीं, झेलने की ताकत नहीं उनमें। आप रहे नाराज, मैं क्या कर सकती हूँ? मैं एक लोक गायिका हूँ, मेरी जो जिम्मेदारी है मैं उसका निर्वहन कर रही हूँ। इससे कोई नाराज हो जाए, कोई खुश हो जाए, इससे मुझे लेना देना नहीं है। एक गाना लगातार आप रिपीट करती रही हैं तमाम टेलीविजनों पर, मैं चाहता हूं कि एक बार वो जरूर सुनाइए, काबा जिस पे नोटिस। अरे बाबा के सर, अरे बाबा के दरबार बा, ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। अरे कहा बा यूपी में, कहा बा बाबा के डीएम तो बड़ी रंगबाज बा, कानपुर देहात में ले आइल राम राज बा, बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घरवा आज बा। अरे ही बुलडोजरवा पे बाबा के नाज बा, कहा बा यूपी में, कहा बा कलेक्टर ठुमके बाज बा, सटकल ओकर मिजाज बा, अधिकारी भइले बेलगाम मनमानी के रिवाज बा। अरे कहा बा यूपी में, कहा बा ऐसी था वो। नेहा जी, हिमांशु जी की जॉब चली गई, क्या दोबारा उन्होंने कहीं ज्वाइन किया? तो कैसा चल रहा है जीवन यापन? नहीं, उन्होंने भी दोबारा ज्वाइन करने की हम लोग सोच रहे हैं कि क्या करेंगे, अभी उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और ये सही बात है, उनसे इस्तीफा मांग लिया गया। हमको आज नोटिस मिलता है, कल उनसे इस्तीफा मांग लिया जाता है। और मुझे लगता है ये महज एक संयोग नहीं है, प्रयोग है। अब आपको क्या लगता है, आप बताएं। तो जीवन यापन कैसे चल रहा है? क्या आप इसको नया कुछ और क्या करने वाली हैं? नहीं, ये एकदम सही बात है कि जब आपका एक कमाई का एक जरिया होता है, बहुत सारी चीजें, हम दिल्ली जैसे महानगर में रह रहे हैं और आप देखते हैं दिल्ली कितनी महंगी शहर है, तो हाँ, लेकिन मैं वो थोड़ी आऊंगी सबके सामने कि हाय दैया मेरा तो कटोरा लेकर के अब हम आ गए भैया मेरी मदद करो। नहीं, मैं बहुत स्वाभिमानी लड़की हूँ। यही तो मैं कहती हूँ कि मैं अपने घर पे नून रोटी खा लूंगी, लेकिन मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगी कि मेरी मदद करो, क्योंकि मेरे अंदर मुझे पता है कि काबिलियत है तो हम कर सकते हैं, है ना। और हम और हिमांशु मिलकर के स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हम देखते हैं। आपको पता है मुझे इवेंट्स पे नहीं बुलाए जाते हैं, मेरे शोज कैंसिल कर दिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती है। एक थोड़ी है कि मुझे नोटिस भेज करके परेशान किया जा रहा। आयोजक पहले मुझे कॉल करते हैं कि हेलो नेहा तुम्हें यहाँ आना है और ये सारा हम लोग ऑर्गेनाइज करा रहे हैं, फिर 2 घंटे बाद कहते हैं सॉरी यार फलाने जी आ रहे हैं VIP, वो तो बर्दाश्त कर नहीं पाएंगे, तो सॉरी नेहा सॉरी, मुझे तो तुम्हारे गाने बहुत पसंद है लेकिन माफ कर दो। तो वो जो VIP उनका ताल्लुकात किनसे होता है? भारतीय जनता पार्टी से? ज्यादातर वो सत्ता पक्ष के लोग होते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं ये नहीं हो पाएगा। बहुत चीजें होती हैं, आपको पता है ये जो इवेंट्स आपको बड़े सुंदर लगते होंगे, फलाने जी तो मंच पे परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत घटिया पॉलिटिक्स हो रही होती है। अगर कोई मंच तक गया है ना तो बड़ा, मतलब हर बार नहीं लेकिन बहुत बार ये सारी चीजें मैंने देखा है, बहुत घटिया पॉलिटिक्स हो रही होती है। कई बार तो ये लोग आपको बुला लेंगे, फिर बोलेंगे कि आपको ये गाना, मैंने कहा है ये आपके हिसाब से मैं क्यों गाऊंगी? नहीं एक्चुअली फलाने आ गए हैं जिनका वो था नहीं कि वो आ जाएंगे, लेकिन वो आ गए हैं, अब प्लीज आप इसको चेंज कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, मैं चली जाऊंगी यहाँ से, लेकिन मैं चेंज नहीं करूँ। मेरे साथ बहुत हुआ है और मैं जानती हूँ
बहुत मुश्किल है। इतना सब कुछ होने के, इतनी सारी चुनौतियां होने के बाद भी अपने काम को ईमानदारी से करते रहना। बस जनता का, लोगों का भरोसा है कि मैं खड़ी हूँ। अदरवाइज इन्होंने तो हर तरीके से मेरे को एकदम मेरा रास्ता ब्लॉक कर रखा है। आप लोग देख पाते होंगे यार, आप लोग समझ पाते होंगे। कुमार विश्वास जी का जो प्रोग्राम जिस तरीके से पहले चलता था, एक कॉमेडी तरीके का या एक शायर या शौकत के तरीके से, लेकिन अब देखा धीरे धीरे रामचरितमानस की तरफ वो अग्रसर हो रहे हैं। तो आपको भी ऐसा नहीं लग रहा कि लोक गायिका की तरफ या जिस तरीके से आपने कहा कि इवेंट्स लगातार शोज कैंसिल हो रहे हैं, तो फिर कुछ और करना पड़े, ये भी तो हो सकता है। नहीं, मेरे पास अपना मंच है, अपना मीडिया है, जो मेरा सोशल मीडिया है, वही उसी को मैं अपना समझती हूँ कि वहीं से, क्योंकि मैं वहीं से अपनी बात रखती भी हूँ। तो कहीं कोई मुझे मेरे अपने मंच पे बुलाए या ना बुलाए, हाँ कई बार हमें लगता है कि हमें मंच की जरूरत होती है अपनी बात कहने के लिए। नहीं मिलेगा तो मैं कटोरा लेकर थोड़ी जाऊंगी, किसी के साथ गिड़गिड़ाऊंगी थोड़ी कि मुझे इवेंट्स चाहिए है मुझे। अरे बिल्कुल नहीं, मैं वो लड़की ही नहीं हूँ। तो डेमोक्रेसी को बचाने की आपकी लड़ाई है। एग्जैक्टली, मैं तो कहती हूँ कि डेमोक्रेसी के गर्दन में फांस हो रहल बा, संसद से विपक्ष के निकास हो रहल बा। अरे साहब जी कहें विकास हो रहल बा। गुनगुना दीजिए। संसद से विपक्ष के निकास हो रहल बा, डेमोक्रेसी के गर्दन में फांस हो रहल बा। अरे साहब जी कहें विकास हो रहल बा। आप फिर से राहुल गांधी भी आ गया इनडायरेक्ट रूप से। नो, मैं राहुल गांधी की इसमें बात नहीं कर रही, बस विपक्ष में राहुल गांधी ही नहीं है और मैं बस उनकी बात नहीं कर रही हूँ, है ना। तो आप लोग ऐसे मत बताइए कि नहीं 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 ये तो इधर की। मैं कह रही हूँ बार बार कि आज जो सत्ता में है, कल को अगर वो विपक्ष में आएंगे तो आप कहेंगे कि ये विपक्ष की एजेंट है। ये भरोसा मैं दिलाती हूँ आप लोगों को। तो मैं एक कलाकार हूँ, मैं एक लोक गायिका हूँ। मैं समझती हूँ मीडिया को, कलाकार को, लेखक को, सबको विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए। चलिए, शुक्रिया नेहा जी। थैंक यू सो मच।